दोस्तों नमस्ते। आप सब मुझे जानते होंगे एलके चौधरी मिथिला निवासी में रहने वाला हूँ। मैं बिहार राज्य की बात मैं बिहार राज्य का ही बात करने आया हूँ आज। माननीय में नीतीश कुमार जी और जो हमारे फिलहाल फिलहाल में इस वर्तमान में जो भी सरकार है हमारे माननीय नीतीश कुमार जी का सरकार है। आज भी हमारे बिहार में कई राज्य चल रहे हैं, कई मतलब कितने सालों से हैं सरकार है ही, लेकिन आज भी हमारे बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा अगर बेरोज़गारी से कोई जूझ रहा है राज्य तो वो हमारा बिहार राज्य है। अगर आज भी हम लोग बिहारी हैं और किसी भी देश में जाकर के काम करने जाते हैं, या मान के चलिए उड़ीसा, कलकत्ता, बंगाल, मधुबनी, चाहे यहाँ से किसी भी राज्य में आप बिहार छोड़ के जाइए, तो एक ही सवाल होता है वहाँ के लोगों को, क्या तुम्हारे राज्य में नौकरी नहीं है? क्या तुम्हारा सरकार नौकरी नहीं देता है क्या? ना तो हमारे पास कोई शब्द होता है, ना हम कुछ बोल पाते हैं वहाँ पर, ना तो कुछ कह पाते हैं वहाँ पर कि हाँ, हमारा राज्य में नौकरी नहीं है, इसलिए आया हूँ कि किस लिए आया हूँ, मैं आज तक हमारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया हूँ। मान के चलिए महाराष्ट्र में ही हुआ या कहीं भी रहिए। मैं एक छोटी-सी आपको बात बताना चाहूँगा, जब मैं उड़ीसा में गया था, एक शेफ़ के रूप में कार्य करने के लिए, जहाँ पर एक मॉडर्न फूड्स करके एक रेस्टोरेंट है, जिसमें कभी वहाँ की 17 कर्मचारियाँ भर्ती किया गया था। और उसमें अकेला मुझे बुलाया गया था यहाँ से कि सबकी फ़ोन करके मुझे बुलाया गया था और कि आपको आवश्यकता है। जैसे ऐसा हुआ था कि उन्होंने कभी किसी होटल में आया था खाना खाने के लिए, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसको शक किया था, तो मुझसे उन्होंने बात किया था कि तुम कहाँ का रहने वाला हो, क्या-क्या बनाते हो, सब कुछ मुझसे पूछ लिया था। फिर उसने मेरा नंबर लिया था, तो मैं नंबर दे दिया, मुझे क्या पता कि कभी फ़ोन करेगा वो। फिर अचानक एक दिन फ़ोन किया उसने, तो फिर उसने फ़ोन किया, तो मैंने कहा कहाँ? तो बोली तुमसे कहा मैं वही आदमी हूँ जो तुमसे मिल के गया था, रेस्टोरेंट में नंबर लिया था तुमसे। तो मेरा बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, क्या तुम आना चाहोगे उड़ीसा? मैंने कहा ठीक है, आऊँ जाऊँगा लेकिन पैसा कितना है? तो बोले मैं जब वहाँ पर था ना उनसे कहा कि एक्स्ट्रा चाहिए मुझे, उन्होंने कहा एक्स्ट्रा दे दूँगा, तुम आ जाओ उस वक़्त। तो मैं वहाँ से एक्स्ट्रा लेकर के वहाँ गया। जब वहाँ गया तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ दिन जब वहाँ पर कार्य किया, तो वहाँ के लोगों के जो सवाल आते थे ना बार-बार कि क्या तुम्हारे बिहार राज्य में कोई नौकरी नहीं है जो तुमको यहाँ आना पड़ता है? यही सवाल सबको चूर देता है कि इसकी प्रश्न ही नहीं मेरे पास था। कि भैया क्या है हमारे बिहार में नहीं मिलता है कि क्या है नहीं है, क्योंकि एक भी छोटा-छोटा बच्चा आप किसी भी राज्य में जाइए, किसी चाय दुकान में देखिएगा तो चाय बेच रहा है, किसी पान दुकान में देखिएगा पान बेच रहा है, किसी के घर में जाइए तो रामू के रूप में काम कर रहा है। यानी पूरे के पूरे अपने बिहार किसी न किसी राज्य में आपको ज़रूर मिलेगा, कोई न कोई कार्य करते हुए। बस इसलिए हमने उसका प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, लेकिन बस यही कहें कि भैया हमें पता नहीं, हमें अपना कार्य जहाँ मिला हम वहाँ पर काम करने के लिए आ गए। तो बोला देखो मेरा बेटा देख लो, आज तक कभी मेरा उड़ीसा छोड़ कर के कहीं नहीं गया, आज तक मेरा उड़ीसा में ही है। हमने कहा भैया होता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पेट नहीं भर पाते बिहार में ना। हमारी जो सरकार है, बहुत अच्छा सरकार है, इसलिए हम लोग इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। तो अभी भी वक़्त है, हमारे देश को विकास होना चाहिए भाई। अब जो भी सरकार आए हैं इतने देखो अभी इतनी विकसित दुनिया हो गई, 4G हो गई, 5G हो गई, डिजिटल दुनिया आ गए हैं, लेकिन अब भी हमारा बिहार आज भी उसी तरह से जूझ रहे हैं। आज भी उसी तरह से किसी इलेक्शन हो तो ट्रेन में बोरियों की तरह भर करके, बकरियों की तरह भर करके जी जहाँ से सारे यूपी बिहार वाले जाते हैं अपनी छठ मनाने के लिए, अपनी पर्व का अस्थायी के मनाने के लिए। अगर ये होली हो जाए तब उसमें बोरियों की तरह से ट्रेन में ठुसे जाते हैं। अब भी जब भी जाइए तो आपको बिहार की कभी भी टिकट ले लीजिए, कभी भी आपको वेटिंग ही मिलेगा। जब भी 2 महीना पहले खोलिए तो बोलेगा इतना वेटिंग चला गया, इतना वेटिंग चला गया। लेकिन आज भी उसके बाद भी हमारा बिहार ही जूझ रहा है। क्या पता क्या कमी है भगवान ही जाने। ना तो इतना कमी पता कुछ कर पाया हूँ कि किस कारण से ऐसा हो रहा है। जितनी भी सरकार आ लेकिन हमारा बिहार का उद्धार हो। हम लोग बस हमारे इस वीडियो का बनाने का एक ही उद्देश्य है कि हमारा बिहार का उद्धार हो। जो भी हम भाई गरीब, अमीर, जो भी हम लोग कम पढ़ पाते हैं या जो भी ज़्यादा पढ़ पाते हैं, उनकी भी नौकरियाँ नहीं मिलता है। जो कम पढ़ पाते हैं उन्हें तो और बुरी गति होती हैं। लेकिन इस बात पर सभी सरकार ध्यान दे कि जो भी हमारे वर्तमान में सरकार है, जो भी उन्होंने कहा है कि नौकरियाँ देंगे, तो अवश्य सबको दे और सबका विकसित करे। हमारे बिहार राज्य को कम से कम विकसित कर दे, ताकि हमें कोई ये ना पूछे क्या तुम्हारे बिहार में नौकरी नहीं है? क्या तुम्हारे बिहार में फैक्ट्री नहीं है? क्या तुम्हारे बिहार में ये नहीं है? तो मैं अपने सरकार से यही निवेदन करूँगा कि हमारे देश में आप हमारे बिहार में कुछ तो कीजिए, ताकि हम उन लोगों को प्रश्न का उत्तर दे पाएँ कि हाँ, नहीं हमारे बिहार राज्य में भी कार्य है और हम बिहार में भी खुश हैं। हम अपना बिहार में भी अपने कार्य करके रह सकते हैं। अब के लिए धन्यवाद।